Hey guys, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I'm here to discuss legal terms and phrases. So let us start. First is probative facts. Now in the last session, अगर आपने मेरा last session की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने probative डिस्कस किया था and probative means कि यू कैन से व्हेन यू टेंड टू प्रूव समथिंग, अभी आपने प्रूव नहीं किया है कुछ भी, यू वांट टू प्रूव दैट. सो प्रोबेटिव फैक्ट्स मीन्स, तो फैक्ट्स आपको पता है क्या है, तो आप एविडेंस दे रहे हो, जो एविडेंस दे रहे हो उस एविडेंस से ये पता लग रहा है कि यू वांट टू प्रूव समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू दी lawsuit or which is related to a criminal prosecution. Is it clear? Next is probative value. Probative value means एविडेंस जो सफिशिएंटली यूज़फुल है किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए ट्रायल में. इट इज़ ऑफ सम वैल्यू. वो ट्रायल जज ने उस एविडेंस को आपका वे किया है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, दैट इज़ अ प्रोबेटिव value. Is it clear? So when a dispute arises, when the prosecutor wishes to introduce the previous conduct of a defendant to a tendency towards committing the crime charge balanced against the right of the accused to be tried on the facts in a particular case and not prejudice him or her in the minds of jury based on prior actions, that is probative value. Is it clear? Next is procedure. Procedure क्या है? टू फॉलो सम, या जैसे आप अगर केस फाइल करना है तो किस तरह से केस फाइल करना है आप उसको फॉलो कर रहे हो, दैट इज़ अ प्रोसीजर. सपोज़ यू वांट टू फाइल अ सिविल सूट फाइल करना है आपने, तो पहले क्या है, आप प्लेंट फाइल कर रहे हो, प्लेंट फाइल कर दिया, दूसरी पार्टी को समझ जा रहे हैं, ही इज़ रिस्पॉन्डिंग टू योर प्लेंट, वो रिटन स्टेटमेंट दे रहा है, वो क्या एक प्रोसीजर ही हो गया. सो इट इज़ अ मेथड एंड मैकेनिक्स ऑफ द लीगल प्रोसेस. इसमें आपका फाइल कंप्लेंट्स आ गया, आंसर, डेमोरर, सर्विंग डॉक्यूमेंट्स और अपोजिशन सेटिंग हियरिंग्स, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर द प्रोसीजर, जितना भी लॉ प्रोसेस है आपका, लीगल प्रोसेस है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ प्रोसीडिंग्स. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्मिंग प्रोसीडिंग्स? प्रोसीडिंग क्या होगा, जैसे अगर आप केस है आपका कोर्ट में, जो वो कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है, तो हम यही कह रहे हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं हमारी. इज इट क्लियर? तो उसमें आपका कोई फाइलिंग कर रहे हो, कोई हेयरिंग, पार्टीज़ को हेयर है, कोई आर्गूमेंट्स हो रही है, ऑल दैट इज़ अ प्रोसीडिंग. नेक्स्ट इज़ अ प्रोसेस. प्रोसेस क्या है? अगेन द वन एंड द सेम थिंग है ये सारा, कि जो हम ये प्रोसीडिंग्स कर रहे थे, प्रोसीजर है, नाउ इट कम्स द प्रोसेस, कि किस तरह क्या प्रोसेस क्या चलता है पूरा. जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हमारा आपने एक सिविल सूट फाइल किया है, सिविल सूट में आपने प्लेंट फाइल की है, प्लेंट में अब प्रोसेस क्या चलेगा, जब आपने प्लेंट फाइल करते हो उसके पास क्या प्रोसेस चलेगा, समन सर्व होंगे दूसरी पार्टी को, और फिर उसको जब समन सर्व हो गया, ही हैज़ टू अपीयर इन द कोर्ट एंड आंसर टू द प्लेंटिव्स क्लेम. इज़ इट क्लियर? तो ये सारा क्या प्रोसेस है. नोटिस दे रहे हो, ये एक प्रोसेस है. So in law, the legal means by which a person is required to appear in court or defendant is given notice of a legal action against him or her. When a complaint in a lawsuit is filed, it must be served on each defendant together with a summon issued by the clerk of the court stating the amount of time, say 30 days, in which the defendant has to file an answer or other legal pleading with the clerk of the court and send to the plaintiff. Is it clear? That is a process. Next legal term is process server. Process server means जो लीगल पेपर्स डिलीवर करता है, जो पर्सन लीगल पेपर्स को लॉ सूट में सर्व कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से सर्व कर रहा है या प्रोफेशनल है, ही इज़ अ प्रोसेस सर्वर. प्रॉक्टर मीन्स, अगर हम एडमायरल्टी उसमें लॉ में देखें तो जो मैरिटाइम के इश्यूज़ को, जो सी के डिस्प्यूट्स के रिलेटेड जो इश्यूज़ को हैंडल करता है, ही इज़ अ अटॉर्नी, ही इज़ अ प्रॉक्टर. ठीक है, जो पर्सन ऑर्डर रखता है, हु कीप्स द ऑर्डर, ही इज़ अ प्रॉक्टर. नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्ट लाइबिलिटी. नाउ प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या है? अब जैसे नाम से हमें ये क्या पता लग रहा है, इसके नाम से, कि प्रोडक्ट की लाइबिलिटी किसकी होगी. इफ़ देयर इज़ एनी डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, हु विल बी लाइबल फॉर दैट. उस प्रोडक्ट से किसी को हार्म हो गया, किसी इंडिविजुअल को हो गया, ग्रुप ऑफ पर्सनस को हार्म होगा, हु विल बी लाइबल फॉर दैट.
So it is the liability of the manufacturer, distributor, seller of the product. Is it clear? So for example, आपने किसी से क्लोथ्स परचेज़ किए हैं, अब वो क्लोथ्स पहनने से एक तो है कि सिर्फ आपकी बॉडी पे रैशेज़ हो गए, आपकी बॉडी इतनी सेंसिटिव है कि आपको वो क्लॉथ सही नहीं आया है, लेकिन एक है कि जितने कस्टमर्स ने वो क्लॉथ परचेज़ किए हैं सबके बॉडी पे रैशेज़ हो गए हैं, तो हु विल बी लायबल फॉर दैट? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट. इज़ इट क्लियर? अगर सिर्फ एक ही पर्सन को रहा है, बाकी लोगों को नहीं हो रहे रैशेज़ हैं, देन मैन्युफैक्चरर या सेलर जो भी है, ही इज़ नॉट लायबल. इज़ इट क्लियर? ये तो मैंने आपको क्लॉथ्स का एग्जांपल दिया था. इट मे बी एनी ऑटो ब्रेक्स है, फिर आप कॉन्टामिनेटेड बेबी फूड है, या किसी भी तरह का है, उस पर लेबल नहीं लगा हुआ है, ऑल दैट इज़ दी, किसी चीज़ से भी आपको हार्म पहुंच रहा है, दैट इज़ द उसके प्रोडक्ट जो लाइबिलिटी है, दैट इज़ ऑफ द पर्सन हु इज़ सेलिंग दोज गुड्स. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल कॉरपोरेशन. नाउ प्रोफेशनल कॉरपोरेशन मीन्स कि जो कॉरपोरेशन फॉर्म हुई है किसी पर्पस के लिए, फॉर कंडक्टिंग अ प्रोफेशन. कंपनी, कोई कॉरपोरेशन फॉर्म हुई है किसी प्रोफेशन को कंडक्ट करने के लिए, जिसको लाइसेंस चाहिए. जैसे कि आप अटॉर्नीज़ को, अब लॉयर्स को प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस चाहिए, फिजिशियंस को, डेंटिस्ट्स को, आर्किटेक्ट्स को, इन सबको लाइसेंस चाहिए. दे आर प्रोफेशनल कॉरपोरेशन. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस. प्रोफेशनल नेग्लिजेंस कि आप अपने प्रोफेशन में कोई नेग्लिजेंस कमिट कर रहे हो. डॉक्टर है, ध्यान से ऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या, ही इज़ नेग्लिजेंट, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ वेल, दैट इज़ मैल प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज़ प्रो ऑफर. प्रो ऑफर मीन्स टू ऑफर एविडेंस इन अ ट्रायल, कि आप कोई केस चल रहा है उसमें एविडेंस ऑफर कर रहे हो. नेक्स्ट इज़ प्रोहिबिशन. नाउ प्रोहिबिशन इट इज़ अ काइंड ऑफ, अगर हम देखें ये एक प्रोहिबिट क्या है कि हम किसी चीज़ को हमें मना किया जा रहा है कि ये काम नहीं करना. अकॉर्डिंग टू लॉ दैट इज़, अगर आप कोई काम कर रहे हो दैट इज़ इलीगल, दैट इज़ प्रोहिबिटिंग. मीन्स लॉ हैज़ प्रोहिबिटेड टू डू सर्टन एक्ट. इट मीन्स फॉरबिडिंग एन एक्ट और एक्टिविटी. कोर्ट के ऑर्डर है कि कोई काम नहीं करना. नाउ जो ये प्रोहिबिशन है, एक मीनिंग मैंने आपको ये बता दिया. नाउ प्रोहिबिशन इज़ अ काइंड ऑफ रिट ऑल्सो. आई हैव टोल्ड यू देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रिट. कौन कौन सी है आपकी? हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, कोव रेंटो, सर्श्योररी एंड प्रोहिबिशन. तो प्रोहिबिशन इज़ अ काइंड ऑफ रिट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये प्रोहिबिशन क्या, यहाँ पे एक कोर्ट का ऑर्डर है जो कोर्ट इज़ ऑर्डरिंग टू फॉरबिड सम एक्ट टू डू. इज़ इट क्लियर? पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट है ये ऑर्डर. नेक्स्ट इज़ अ प्रॉमिस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रॉमिस? जनरल साइंस में सबको पता है प्रॉमिस है. बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं. पेरेंट्स से प्रॉमिस, हॉस्टल में भेज रहे हैं पेरेंट्स, छुट्टियों में घर आए हुए, वापस जा रहे हो, पेरेंट्स से प्रॉमिस करके जा रहे हो मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, जबकि आपको प्रॉमिस तो कर लें बट यू आर नॉट फुलफिलिंग योर प्रॉमिस. ठीक है, अब एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट में यू हैव टू परफॉर्म सर्टन एक्ट, तो आप वहाँ पे एक तरह से प्रॉमिस कर रहे हो कि यू विल फुलफिल योर ड्यूटी. जो आपके एग्रीमेंट में जो आपका काम है आप उसको करोगे. पेमेंट का काम है, पेमेंट करोगे. गुड्स डिलीवर करना है, गुड्स डिलीवर करोगे. दैट इज़ अ प्रॉमिस. मीन्स कि हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये कह सकते हैं पार्टीज़ एक्सचेंज देयर प्रॉमिस, और हर एक दोनों पार्टीज़ की जो प्रॉमिस है इट इज़ अ कॉन्सिडरेशन. मीन्स फॉर अ वैल्यूएबल आइटम फॉर द अदर प्रॉमिस. अगर आप नहीं फुलफिल कर रहे हो अपनी प्रॉमिस, देन यू आर मेकिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ अ प्रॉमिसरी एस्टॉपल. प्रॉमिसरी एस्टॉपल, पहले तो क्या है कि एस्टॉपल पहले भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ. अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एस्टॉपल? व्हेन यू आर मेकिंग सर्टेन स्टेटमेंट, इज इट क्लियर? व्हेन यू आर मेकिंग सर्टेन स्टेटमेंट and on that statement other person is believing and acting on that statement, then that is a estoppel. You cannot move back from your statement. For example, you have said that such and such property is mine and I want to sell that property worth rupees 20 lakh suppose. Is it clear? Now जिस person को आप बता रहे हो he is
बिलीविंग ऑन योर स्टेटमेंट कि यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड ऑन दोज फैक्ट्स ही वॉन्ट्स टू परचेज योर प्रॉपर्टी वर्थ ₹20 लाख। अब आप कह रहे हैं ये बाद में पता लगता है ये प्रॉपर्टी आपके पास तो है नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली है, देन यू कैन नॉट मूव बैक फ्रॉम योर स्टेटमेंट, यू हैव टू सेल दैट प्रॉपर्टी टू दी other person. Is it clear? Now let us see what जो term estoppel है that is defined under section 115 of Indian Evidence Act. Now what is promissory estoppel? Promissory estoppel में क्या है कि false statement जो की है किसी person ने and that false statement is treated as a promise by a court जब उसने दूसरी पार्टी ने उसकी स्टेटमेंट पे रिलाई किया था। Is it clear? That is a promissory estoppel. So in order to see that justice is done, a judge will preclude the maker of the statement from denying it. Move back, वही आ गया ना. So the legal inability of the person who made the false statement to deny it makes an enforceable promise called promissory estoppel or an equitable estoppel. That is a promissory estoppel. Is it clear? Next is a promissory note. Now what do you mean by the term promissory note? क्या होता है ये पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम। तो पर्सन who puts together a business, particularly a corporation including the financing, जो प्रमोटर होता है वो प्रिंसिपल शेयर होल्डर होता है और वन ऑफ द मैनेजमेंट टीम एंड हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इनकॉर्पोरेट्स और मेक अ क्लेम फॉर द शेयर्स ऑफ स्टॉक फॉर हिज और हर एफर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? सो promissory note, it is also a kind of estoppel, estoppel कह रही, इट इज़ अ काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है जहाँ पे ये लिखा होता है कि हु हैज़ बोरोड द मनी फ्रॉम होम एंड कितने पे करने हैं एंड ऑन अ ड्यू डेट। इज़ इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज़ अ प्रमोशनल स्टॉक। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रमोशनल स्टॉक? जो नई कॉरपोरेशन फॉर्म हुई है उसमें स्टॉक इशू हुए हैं एंड दैट स्टॉक्स आर गिवन टू एन ऑर्गेनाइजर और यू कैन से प्रमोटर ऑफ द कॉरपोरेशन in payment of his or her effort in putting the company together and locating the shareholders or other funding. That is promotional stock. Is it clear? Next is a proof. Proof means confirmation of a fact by evidence. कि आपने कोई फैक्ट कंफर्म किया है बाय एविडेंस, और ट्रायल में प्रूफ ऑफ व्हाट द ट्रायल ऑफ द फैक्ट्स नीड टू बिकम सेटिस्फाइड दैट देयर इज़ अ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस इन सिविल नॉन क्रिमिनल केसेस एंड डिफेंडेंट इज गिल्टी बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। सो हर एक एलिज्ड फैक्ट है दैट मस्ट बी प्रूव्ड सेपरेटली। इज़ इट क्लियर? तो प्रूफ क्या है कि जब आप कोई एविडेंस से कोई फैक्ट को कंफर्म कर रहे हो, दैट इज़ अ प्रूफ। तो डिफेंडेंट को चाहे वो सिविल सूट में है चाहे क्रिमिनल केस में है, ही नीड नॉट टू प्रूव प्रूफ ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ सिविल केस और इनोसेंस, क्योंकि जो बर्डन है वो किस पे होता है, प्लेंटिफ पे होता है या प्रोसिक्यूशन पे होता है केस को प्रूव करने के लिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ द प्रॉपर पार्टी। प्रॉपर पार्टी मीन्स कोई पर्सन है, एंटिटी है जिसका इंटरेस्ट केस में है। इज इट क्लियर? सब जो केस का सब्जेक्ट मैटर है उसमें इंटरेस्ट है, सो ही कैन जॉइन इन द लॉ सूट। इज इट क्लियर? जो केस चल रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट है, सो दैट पार्टी कैन जॉइन द ट्रायल। अब ये प्रॉपर पार्टी है, इट इज़ डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टी में कि अगर कोर्ट को जजमेंट देना, जजमेंट तक पहुंचने तक कोर्ट विल ऑर्डर कि जो ये नेसेसरी पार्टीज हैं दे शुड जॉइन इनटू द सूट। इज इट क्लियर? सो देयर इज़ अ डिफरेंस क्या है कि अगर वो प्रॉपर पार्टी क्या है, अगर वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, इट इज़ अप टू हिम और हर, लेकिन जो नेसेसरी पार्टी है इसमें उसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा पार्टी को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टी। Property means anything that is owned by person or entity.
एक रियल प्रॉपर्टी, एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। रियल प्रॉपर्टी क्या है? जिसमें कोई इंटरेस्ट लैंड में या रियल इस्टेट में या ग्रोइंग प्लांट्स या उस पर इम्प्रूवमेंट की है। जो पर्सनल प्रॉपर्टी है विच इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी, एवरीथिंग इज़ अ पर्सनल प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? एक पर्सन से ज़्यादा ओनरशिप है सेम पोजेशन में। इज़ इट क्लियर? So guys, in the next session I'll be coming up with more legal terms and phrase. Thank you.